नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार हर सीट से आप कवरेज देख रहे हैं कि दिल्ली की तमाम अलग अलग सीटों पर क्या माहौल है, बीजेपी कहां से आगे है, आम आदमी पार्टी कहां पर है और कांग्रेस की हालत क्या है। फिलहाल जिस सीट पर मैं खड़ी हूं ये बीजेपी की सीट है। उन सीटों में से एक है जो बीजेपी ने पिछली बार 8 सीटें जीती 70 में से, तो काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरिता सिंह को मैदान में उतारा है और कांग्रेस का अभी यहां पर कोई चेहरा ही नहीं उतरा है, तो कहीं ना कहीं काफी कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने के लिए मिल रही है। और इस बार वही चेहरे क्या होने जा रहा है, आंकड़ा बढ़ेगा घटेगा और किसका मार्जिन कितना है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर को पार्क में दिखी। ये रोहतास नगर का एक पार्क है, धूप सेक रहे थे। आप बताइए अम्मा, महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार रोहतास नगर की? हम तो केजरीवाल को वोट देंगे, चाहे कोई मर जाओ या कट जाओ। अब ये पेड़ पौधा लगा है। वोट नहीं बताते हैं, वोट किसी को नहीं बताते। समर्थन बताइए, पसंद बताइए। हम तो भैया खुल्लम खुल्ला कहते हैं। अच्छा, खुल्लम खुल्ला कहते हैं। हमारा तो केजरीवाल आना चाहिए। एकदम से मन में आपके क्यों आ गया कि सीधे आ गया? हाँ। स्कूल की सुविधा उन्होंने करी। हाँ। घुमाने हमें ले गो। हाँ। सब बात की पार्कन की गो करवा रहा है। हाँ। है और सड़क गो बनवा रहा है। हाँ। पानी की गो माफ करवा रहा और बाकी चाल ले हो गए का। अच्छा है। यहाँ तो बीजेपी के विधायक है, उनका काम कैसा लगा आपको? ये भैया हमें कमल का काम कैसा लगा? हमें ना लगा आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। भी कुछ काम ही नहीं, कुछ काम ही ना कर रहा होगा। कुछ काम करे के कुछ नहीं दिखा यहाँ पे। क्या काम ही नहीं दिखा? कुछ नहीं दिखा हमें। तो नहीं लग रहा कि बीजेपी इस बार यहाँ से सीट निकाल लगता नहीं है, नहीं लगता जी, नहीं लगता इस बार। तो क्या सीटें और कम होने वाली हैं या बढ़ने वाली हैं इस बार? ये तो देखो जनता के हाथ में। अच्छा, यहाँ पर आपको काम नहीं दिखा बीजेपी के विधायक? हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं दिखा हमें। तो किसको पसंद कर रही हैं? हम तो केजरीवाल को। केजरीवाल को ही सपोर्ट करेंगे, केजरीवाल को ही लाएंगे अगली बार में। केजरीवाल को तो ये कहा जा रहा है कि भैया भ्रष्ट है, भ्रष्ट नेता है ना, बंटाधार कर देंगे। वो कुछ भी कह रहे हैं, उनको सब नोट ले लेके वो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, सब नोट ले लेके। अभी मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं करने लगूंगी, कमल के बारे में बोलने लगूंगी। ठीक है ना। भाजपा को ऐसा क्यों लगता है कि भाई वो नोट बोल रहे हैं कि गंगा में पानी नहीं साफ करा? क्या केजरीवाल आके साफ करेगा पानी? ये बताओ ना। तो कहेंगे किसका काम है फिर? किसका काम है फिर? अरे बोल दिया कार्यकर्ता नहीं कर रहे, वे भी पैसे ले लेके इधर उधर से घूस लेके बैठ जा रहे हैं, तो गलती किसकी है? उसकी थोड़ी है भाई, केजरीवाल की। वो नहीं कर। तो हम काम से संतुष्ट हैं? हाँ जी, गाड़ियों में सुविधा मिल रही है, लेडीजों को कोई नहीं परेशान करता। हाँ। मार्शल की सुविधा है गाड़ियों में, फ्री टिकट है। हाँ। ठीक है, स्कूलों में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, बिजली पानी में फ्री है। जो लेडीजों को सुविधा चाहिए वो तो मिल ही रही है, काम हो रहा है। और बस एक और मैं बात कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल ने जैसे बच्चे 10वीं में छोड़ देते हैं, 9वीं में छोड़ दी क्लास, उनके लिए कोई और सुविधा कर दे कि इन्हें पास करा दे किसी भी तरह, इनके लिए और उम्मीदें बढ़ रही हैं। हाँ, एक उम्मीद मैं ये चाहती हूँ, कब से बोलना चाहती हूँ कि केजरीवाल ना जैसे हाँ इस बात पे मेरी गौर करें कि 10वीं में जो बच्चे रह जाते हैं, 9वीं में रह जाते हैं, फिर उनके लिए 20-20 हजार रुपए डोनेशन देकर अपने बच्चों को पास कराते हैं। तो उसके लिए बच्चे सोचें, इसके लिए केजरीवाल जी जरूर सोचें, इसके लिए सोचें। हाँ, बच्चों के लिए, लड़की हो चाहे लड़के हो, किसी और से क्यों नहीं पल रही है? अरे हम तो अपने कर नहीं रहे हमारी उम्मीद। अब हम बड़े बूढ़े हैं, हमारा इलाज केजरीवाल करवा रहा हो। हम बड़े बूढ़े हैं, 60 साल से ऊपर है, हमारा इलाज केजरीवाल करवा रहा हो, तो हम तो गीता केजरीवाल के ही गाएंगे। अच्छा, गीत केजरीवाल के? हाँ। बीजेपी के ना नहीं गाँव में, नहीं गाँव में। और हाथ के हाथ तो दिखा रही हैं आप। पहले हाथ ने अच्छा काम करा तो हम हाथ के थे। ठीक, हाथ ने भी अच्छा काम करो, ऐसी बात नहीं है, तो हम हाथ के थे। अब केजरीवाल हमारी ओर को निगाह उठा के देख रहा है, तो हम भी तो उसकी ओर को निगाह उठा के देखें। निगाहें मिल रही हैं? मिल रही हैं। बढ़िया बढ़िया। तो अभी केजरीवाल को अगर कोई संदेश देना हो आपको, तो क्या देना चाहती? क्योंकि बड़े दिल से बोल रही हैं आप, तो मैं पूछना चाहती हूँ। जो हम देने लायक है वो देंगे। हाँ, आशीर्वाद देंगे। अच्छा, आशीर्वाद देंगे और वोट भी देंगे। वोट भी देंगे। हाँ, खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है भाई। हमारा इलाज है रो 1.5 लाख रुपया हमारे इलाज में लग रहा है, और हमें केजरीवाल दे रहा, तो हमारे तो को बेटा है, किसी का बेटा भी ना करवावे इतनी गौर। तो सही बात है, जो हमारा है, जो हमारा इलाज करवा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं अपना खुद का बेटा भी ना करे इतना? अरे कोई ना करेगा, चपली से हट जाएगा, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? चलिए भैया, ये जनता के अपने मन की बातें हैं जो निकल रही है। एक बात बताओ, जब वोट तो डालते हैं हम केजरीवाल को, वोट जाती कहाँ है हमारी? इस बात ये कहाँ से सोच लिया आपने? नहीं, ये बात है। दबाते हैं बटन, किसी का दब जाता ही है।
बटन तो दब रहा है झाड़ू का और जा रही है वोट, पता नहीं किसको गायब हो जा रही है। ये खबर कहाँ से पता ये तो चलती है? काफी दिनों से यही हो रहा है, काफी सालों से। हो रही है, मशीनों में गड़बड़ है। अम्मा मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं होती है। भैया मशीनों में ही गड़बड़ है। जब वोट हम वहाँ डाल रहे हैं और वो वोट हमारी वहाँ नहीं जा रही तो वो वोट गई कहाँ? आपको लग रहा है कि मशीनों में है? हाँ, हमें लग रहा है। नहीं मान रही हैं आप हमारी बात? मशीनों में गड़बड़ कर दी जा रही है। मशीनों में गड़बड़ नहीं है, मशीनों में कर दी जा रही है गड़बड़। हाँ, मतलब आपको प्रोसेसिंग पर विश्वास नहीं है? अब विश्वास क्या जगह जब, मतदान के काम हाँ, जब सारी जनता एकजुट होकर एक जने को वोट दे रही है और फिर उसी को पहुंच नहीं रही, वोट कहीं और जा रही, तो कैसे वो होगा? भैया अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं महिलाओं के। धूप सेक रही थी पर अब यहाँ पर कैमरे पर बिल्कुल दहाड़ मार भाई रही है। हम तो सही कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। जब 100 आदमी केजरीवाल को वोट दे रहे हैं हाँ। और 100 आदमी में की एक वोट केजरीवाल को नहीं पहुंच रही तो वो वोट जा कहाँ रही है? मोदी जी कह रहे हैं चोर है चोर केजरीवाल। कहीं भी ना चोर को नहीं है? वो केजरीवाल चोर नहीं है, वो चोर बनाए जाते हैं। अच्छा हाँ, है नहीं? नहीं, वो आज भी नहीं है और वो कल भी नहीं थे। चलिए भैया, वो जनता काफी संतुष्ट दिख रही है। आप बताइए इस बार क्या होने जा रहा है? चलिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, बोलने में क्या ही जाता है। बताइए नाम क्या है आपका? मेरा किरण शर्मा। तो आप बताइए शर्मा। तो शर्मा जी बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार इस सीट पर? लड़ाई तो बहुत गजब की है दोनों पार्टियों में। आपको कौन पसंद आ रहा है? जो भी आ रहा हो बता दीजिए। बीजेपी हमारा क्या केजरीवाल है। आपका केजरीवाल पक्का? हाँ, गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। गरीब आदमी के लिए बढ़िया बढ़िया है। तो पसंद आ रहे हैं आप? जी। पर यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं, वो कैसे लगे आप? वो हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा काम के ही नहीं है? काम के है नहीं या काम के छोड़े नहीं आप? काम कराई नहीं उन्होंने हमारा। अच्छा काम ही नहीं किया। क्या क्या उम्मीदें थी उनसे आपको? नहीं, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या नाम है, मैं बस मतलब केजरीवाल पर विश्वास है पूरा। चलिए भैया, जनता इतना बोल रही है, आप बताइए क्या कहना चाहती है? महिलाओं की पहली पसंद इस बार कौन होने जा रहा है? मैं तो केजरीवाल ही। आप तो केजरीवाल? हाँ जी, हाँ जी। बिजली, पानी, शिक्षा, हर एक उसमें काम किया है उन्होंने। ऐसा तो नहीं कि औरों को देख करके बोल रही है कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, हाँ। हैं? हमारी भी अपनी में थॉट चली है। जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे इंसान के दूसरे के लुक में क्यों जाएंगे? जब हम अपना खुद देख रहे हैं कि हमारे घर में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, शिक्षा, बिजली, सब चीज़ की सुविधा दे रखी है, फिर क्या उम्मीद और इससे क्या और ज़्यादा क्या उम्मीद करें? बुजुर्गों के लिए इलाज अच्छा कर रखा है उन्होंने, है ना? तो पसंद आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। पर देखिए ये वो सीट है जिस सीट पर मैं खड़ी हूँ जो केजरीवाल की लहर में भी नहीं निकली। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होने जा रहा है इस सीट? देखो, मेरा तो मत केजरीवाल की ही साइड है, और आगे क्या होगा क्या नहीं, जो सामने दिखाई दे रहा है हम तो उसी को वोट देंगे ना। हाँ जी, हम ऐसे तुम हमारे को इधर के रास्ते दिखाओ या उधर के, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, जो काम हो रहा है। तो इस सीट पर भी इस बार बदलाव चाहती हैं? किस सीट पर? इस पर जो रोहतास नगर है, इस पर बीजेपी जीती, तो लगता है कि इस बार केजरीवाल का कोई चेहरा जीतेगा यहाँ पर? हाँ, मैं चाहती हूँ केजरीवाल जीते। उम्मीद है? हाँ जी, बिल्कुल। तो इस बार इस सीट पर बदलाव चाहती है? हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल को ही आना खुल करके? चाहिए। हाँ जी। क्या आप बताइए क्या काम धाम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा वालों को कौन पसंद आ रहा है इस बार? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। हाँ जी। क्यों पसंद आ रहे हैं अरविंद? उन्होंने काम करके दिखाया ना दिल्ली में। हाँ। और काम नहीं करे हो तो ना पसंद नहीं करते। जो काम करेगा हम तो सब पसंद करेंगे। हाँ। उन्होंने जो वादे करे सारे करके दिखाए। अच्छा, जो वादे करे वो करके दिखाए। हाँ जी। क्या क्या अच्छा लगा आपको, जो दिल से पसंद आया काम? हमारी माताएं बहनें फैक्ट्री में काम करती, 10,000 रुपये उनकी तनख्वाह, बस से फ्री आती है, उनका मेंटेनेंस बच जाता, थोड़ा उसमें परिवार में खर्चा हो जाता है वो। तो आप तो खुद रिक्शा वाले हैं, आपको तो अपनी चिंता होनी चाहिए। फ्री हो जाएगा तो आपको घाटा हो जाएगा। हमारे घाटा कैसे हो जाएगा? हमारी माता बहनों को तो सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। अब बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निकाल रखी केजरीवाल जी ने, वो फायदेमंद है नहीं है? मतलब और काम आपको पसंद आ हाँ, रहे हैं? पसंद है। तो लगता है वापसी कर पाएंगे? हाँ, इस बार? वापसी करते हैं इस बार। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से हमारी मैडम जी सरिता सिंह जीतने वाली है। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी की कुर्सी किसी और को दे रहे हैं इस सीट? हाँ, दे रहे हैं, क्योंकि यूँ दे रहे हैं हम तो उनके काम से प्लस तक कुछ काम उनका ऑफिस चले आओ, उससे बात करो जी, उससे बात करो जी, कुछ काम करके देते नहीं। जब मैडम थी 1 मिनट में सुनवाई होती थी। तो पसंद है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मैडम जी पसंद। मैडम जी को दोबारा उतारने का मकसद क्या लग रहा है आपको? हमारे क्षेत्र में मैडम कोई काम ही नहीं हो रहा, सारे काम अटके पड़े हैं लोगों के, किसी के सारे काम अटके पड़े, इसी वजह सरिता सिंह को लाएंगे हमारे सारे काम करवाने मैडम। चलिए भैया, वो तो इस सीट पर फिर से बदलाव चाहते हैं। कहना है कि बीजेपी की सीट इस बार नहीं चाहते। बाबा से भी बात करती हूँ। आप बताइए इस बार किसको पसंद कर रहे हैं?
केजरीवाल आवेगा। केजरीवाल आवेगा? और क्यों लग रहा है कि क्यों आवेगा? क्यों लग रहा है सारी जनानी दिल्ली में फ्री घूमे, जनानी फ्री घूमे। किराया नहीं देना में वोट नहीं देंगी मैं। हाँ तो ये तो फ्री की राजनीति है। हाँ, और रेवड़ी तो सारे फेंक रहे हैं, सारे नहीं दे रहे। रेबड़ी तो सारे फेंक, हाँ सारे फेंक के सब तैयार हो रहे। मतलब आपके लिए कमी कोई नहीं है किसी में भी, ना। सब दे रहे हैं। हाँ पर पसंद केजरीवाल की रेवड़ी है। केजरीवाल आवेगा आवेगा। दिल्ली में। हाँ सब वे आगे भूलता आगे पहले सांसद। अच्छा, भूलते आ गए। उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बाबा लोकसभा में बीजेपी को जिता देते हो आप हाँ लोग। ये तो बात ही है, है? यही तो बात है। काम तो इसलिए लेना। अच्छा हाँ वे के मिले फिर, वे तो दिल्ली में बैठे वहाँ बैठे रहे। अच्छा, हाँ मेरे मिलते। तो लोकसभा में कोई और, विधानसभा में कोई हाँ यही तो तरकीब है दिल्ली की। तरकीब अलग है। हाँ ये अलग है, काम लेना अपना। अच्छा, काम लेना हाँ, है। हाँ। तो इस बार लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से बनने वाले हैं केजरीवाल, चांसेस हैं उनके? बनेंगे, केजरीवाल ही बनेगा। केजरीवाल ही बने। हाँ। और बीजेपी ने कोई धाकड़ चेहरा उतार दिया या फिर लोगों के दिमाग में मोदी जी का बच्चों की नौकरी भी नहीं छोड़ दी मोदी ने, सब बच्चे बर्बाद कर दिए, पढ़े लिखे और सब बराबर कर दिए उसने तो। कई है जगह ना पढ़े लिखे सब सब बराबर है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। काम पसंद नहीं आया। हाँ ना सब तो बच्चे। फिर से केजरीवाल। हाँ चलिए भैया, उन्होंने अपना बता दिया है, क्या आप बताइए? मेरे तो जो मर्जी लगे, लेकिन जो भी आदमी सोच रहे हैं, जो नॉर्मल आदमी है उसको ये लगेगा। बहन एक बात बताओ, आप आराम से बोलिए, मैं एक बात सुनूंगी बताइए आप। हाँ, अब आके इनको हिंदुओं के पुजारियों की याद आई है, हाँ, केजरीवाल को। 10 साल से आई, हाँ। 10 साल से मोमडन को देती रही, हाँ। 10 साल से मोमडन को देता रहा तनख्वाह, ये हिंदुओं की याद आई, अच्छा, मोमडन को तनख्वाह देता रहा, हिंदुओं की याद आई इसको। हाँ। हैं? अब बताओ ना, अब जवाब दो। नहीं, मैं तो किसी भी पार्टी का जवाब नहीं दूंगी ना। मैं तो किसी भी पार्टी का जवाब नहीं हाँ, दूंगी। बोलो, आप बोलो। जो पूछना चाहते हैं उनसे क्या मैं 10 साल से हिंदुओं की याद नहीं आई इसको, हाँ। और अब आकर के जो ये क्या क्या वो सनातन धर्म की वो बना रहा है। तो केजरीवाल की नीतियों पर विश्वास बिल्कुल नहीं। 5 लाख का जो आयुष्मान योजना है, क्यों नहीं लगाई इसने आज तक? हाँ, वो लागू क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं लागू हुई वो बताइए। तो क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल की हालत दिल्ली में क्या केजरीवाल दिल्ली में जमानत जब्त होगी इसकी, जमानत जब जमानत जब्त। पक्का? आ जाना 8 तारीख को इधर ही, 8 तारीख को आ जाओ, हम फोन दे जाओ, हम आपको फोन करके बुला लेंगे। पक्की बात? पक्की बात। तो मतलब आपका हाँ। कहना है 8 तारीख को केजरीवाल की जमानत जब्त। भाई साहब एक बात और बताओ जरा, सारे खड़े हो, प्लीज एक मिनट बोला। जब पहली बार केजरीवाल जी आए थे अन्ना हजारे के प्रोग्राम में, हम भी थे, ये कहते, सुनना जरा, हाँ, मैं पूरा सुनूंगी। ये कहते थे, एक नया नारा आ रहा है अब, अरे किसी बहाने से अरे सुनो तो सही, सुनो अरे सुनो जरा, सुनो भाई साहब, अरे बहन सुनो जरा। ये कहते थे मैं दिल्ली का सेवक हूँ, अब एक घोड़ी दिखा रहे हैं कि इसका दूल्हा कौन है। हाँ। दूल्हा कौन होता है? जिसको लड़की भी आई जाती है, दामाद। ये केजरीवाल दामाद होगा, पब्लिक पीटेगी इसको, ये दामाद बनने की कोशिश करेगा जो। इकोनॉमी की फलाना निमका है ना। और ये डॉलर कितने उस पर चले गया पता? मैं जो कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए के करीबन एक आदमी कर्ज में है। कभी दिमाग थोड़ा लगाया? थोड़ा दिमाग ये भी लगा लो, ये दिल्ली को, ये धंधे दिल्ली को बेच देगा। दिल्ली को नहीं, तुम भी बिक जाओगे अपने आप ही। तुम अपने आप बिक जाओगे, को बेच देगा ये। तुम अपने आप बिक जाओगे। भैया ये तो जनता है, अपने अपने हिसाब से बोलती है। आप बताइए इस बार किसको पसंद? अपना अपना बता दीजिए, सबको अपना बताइए क्या बताएगा। हमें तो यही मतलब है कि भाई केजरीवाल से ये कहिए कि लेडीजों को लिए कोई काम खोल दे। अच्छा, मतलब आप ये चाहती हैं कि लेडीजों के लिए रोजगार? और हाँ जी, हाँ जी, अब हम कुछ नहीं कहना चाहते। बाकी और बता दीजिए जो नाराजगी हो भाई। क्या नहीं, हमें कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेडीज को हम हाथ जोड़ के करते हैं कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई रोजगार हमें मिल जाए। राजनीति में नहीं पढ़ना? नहीं, हम नहीं अब पढ़ना चाहते। चलिए भैया, उन्होंने कुल मिला के बोल दिया है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार बच्चे नौकरी नहीं मिल रही है और बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं है, बच्चे घर में बैठे हैं। आज 5-7 साल से बच्चे घर में बैठे हैं, उनको 5 साल के बाद उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, फिर दूसरी सीट मिल रही है, सीट बिक गई है, सीट बेच के खाली। क्या दिया मोदी ने? कुछ नहीं दिया मोदी ने। पर मोदी से सवाल क्यों? केजरीवाल तो यहाँ पर है ना। नहीं, ये कहना रह रहा है कि मोदी ने करा सब कुछ। मोदी ने उसके साथ भाई हम नहीं किया है, मोदी ने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है केजरीवाल ने किया है। आज केजरीवाल की मीडिया आई है, तो हम तो सब, हमें नौकरी दो, हम तो सब कुछ किया करेंगे सब कुछ। आपका कहना है कि केजरीवाल रोजगार और दे, और रोजगार दे। हाँ, महिला को रोजगार होना चाहिए। चलिए भैया, उन्होंने सवाल उठाया। यस,
कह रहे हैं कि राजनीति में ना लिप्त होकर के इस पर भी काम होना चाहिए। आप बताइए, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, इनका क्या प्रभाव जा रहा है ये बताइए। मेरे को मोदी जी आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। आप ये बताओ मोदी वादे जी ने कर- क्या काम करवाया है? भाई देश हित के लिए कह रहे हैं क्या? वो। हाँ बताओ ना। मंदिर को लेकर के बात मंदिर को लेकर के क्या? या फिर सुरक्षित चीजों को लेकर? मंदिर केवल पूजा पाठ से ही सारा कुछ चल जाएगा क्या? है ना, रोजगार कहाँ है? यंग बच्चे बेचारे तना में बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां कहाँ हैं? हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। लड़के ने अभी पेपर दिया है और पेपर में फेल, वो क्या नाम है, ITI हटा दी 80% नंबर पे भी। बताओ क्या करेंगे? बेरोजगारी ज्यादा है। हाँ क्यों नहीं, बेरोजगारी है ही, नौकरी आ ही नहीं रही। बच्चे मोदी जी का काम ढंग का नहीं दिखा? नहीं, कुछ नहीं, खास नहीं, दिखा? नहीं दिखा। नहीं लगता कि केजरीवाल के सामने मोदी जी टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। मोदी जी भी नहीं, प्रधानमंत्री हैं। हाँ तो क्या करें हम तो आम जनता है, हमारा अपना मत है, अपना दृष्टिकोण है। कहते हैं ना, वो बड़े आप चेहरे को पूछ देख रहे हो करके तो दृष्टिकोण नहीं, बदल जाता है। नहीं बड़े चेहरे नेता मतलब PM का PM इससे बड़ी क्या चीज है? मोदी जी तो PM है, हमें तो CM बनाना है। अब केजरीवाल जी को बनाना है हमें। हाँ बड़े चेहरे तो हमने बिठा दिया, मोदी जी तो बैठ तो गए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब यहाँ की जनता मतलब राजधानी है जो हमारी दिल्ली, केजरीवाल जी हमारे, देश की राजधानी। हमें सरिता सिंह को यहाँ से जिताना। पूरी दिल्ली में हमारे केजरीवाल CM बनेंगे और बहुमत से बनेंगे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के लिए काम किया है। नहीं, काम किया है बच्चों के लिए, महिलाओं के बस फ्री है, शिक्षा। आज जाके देखो स्कूल में पूरी बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं। पहले जूता कैसा है, पैंट कैसी है, शर्ट कैसा है, स्वेटर कैसा है, किसी चीज का वैल्यू नहीं थी पहले स्कूलों में, बिल्कुल नहीं थी। सरकारी स्कूल में बदतर था, मतलब ऐसा सरकारी स्कूल जैसा लगता है कि मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है सरकारी चीजें की। अभी आपको बहुत बेहतर लग रहे हैं। 10 साल से जब से आई हमारी मतलब सरकार, झाड़ू, मतलब केजरीवाल जी की, जब से स्कूल में इतना बदलाव हुआ। आज जाके देखो प्राइवेट वाले ही बच्चे सारे सरकारी स्कूल में, पानी, सफाई, हर चीज की सुविधा इतना अच्छा है, मतलब बच्चों के लिए पसंद आया है। बिल्कुल बोल रहा है काम। बिल्कुल। अभी एक सवाल है, आपने स्टार्टिंग में कहा, जब इनसे मैं बात कर रही थी तो आपने कहा कि देश पे तो हमने चुन लिया। हाँ, मोदी हाँ, जी चुन लिए। हाँ, तो क्या अब आप हमें मोदी अपने दिल्ली समर्थक का- रही हैं? नहीं जी, हम नहीं रहे, क्योंकि देश में इतनी महंगाई है, मतलब जाके देखो घर घर जाते हैं कभी के। तो फिर मोदी समर्थक तो रही होंगी, कभी तो विश्वास। हाँ हमने किया है ना, कि जब उन्होंने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपने मतलब हर चीज का उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए आएंगे हर इंसान के खाते में। विश्वास किया मोदी नहीं, जी पर? विश्वास किया के डाला, अब नहीं है विश्वास। अब नहीं है। एक भी काम उन्होंने किया ही नहीं, जो काम किया गया वो नहीं किया। 2022 में हर को झुग्गी झोपड़ियों वालों को मकान मिलेगा, 2022 में उन्होंने ऐलान किया था, वो भी नहीं किसी को मिला है। तो लगता है कि 15 लाख रुपए नहीं मिले हैं जी, नहीं हुआ कुछ भी काम। भैया 15 लाख के चक्कर में अभी भी गाड़ी रुकी हुई है। अब सुनो, और एक भी सुनो, अब एक भी काम नहीं हो रहा जी। जो केजरीवाल ने गरीबों के लिए किया है ना, वो चाहे कोई भी CM नहीं करेगा। तो इस बार यहाँ पर आप सीट बदलने वाली है? बदलने वाले, बिल्कुल पक्का? पक्का। और ये सीट तो केजरीवाल की लहर में भी नहीं निकली। नहीं निकलेगी। अच्छा। अब निकलेगी, क्यों? पब्लिक बहुत परेशान हो गई। जाके देखो, अगर हमारा पार्षद है, वो देखो, अगर हम कहना यहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ सफाई है, यहाँ नालियाँ गंदगी पड़ी, अरे हम तो कहते कोई भी जीतो तो नाली और गली तो साफ सुथरी होनी चाहिए ना, सुनवाई तो पब्लिक की होनी चाहिए ना। हमें तो यह है कि जो सुने और जो करे वो वैसा हमें चाहिए विधायक। चलिए, केजरीवाल पर आरोप जो लग रहे हैं, क्या कहना चाहती है इन बातों को लेकर के? भाग थोड़े ही जाएंगे। नहीं सुनो, अगर सुनो, ये तो राजनीति, वो तो लगेंगे एक दूसरे पे। हाँ। ये राजनीति है, उस पे दूसरे पे लगते रहेंगे। आम पब्लिक इस चक्करों में पिस रही है। अच्छा, क्यों पिस रही है? कि अगर कोई कहता, अभी देखो बहुत से रो रहे हैं, बुजुर्ग लोग, माताएं रो रहे हैं कि अगर हमारा केजरीवाल नहीं आया तो हमारा गरीबों का क्या होएगा। वाकई में हमें भी आंसू आ रहे पब्लिक को देख के कि भैया वाकई क्यों में आंसू आ रहे जब इतनी क्यों ज्यादा नहीं है? आश्वस्त क्योंकि है कि सुनो, आने वाली है सीट? सुनो मेरी बात। हाँ। पहले तो एक तो जो बुजुर्ग हो, गरीब लोग, महिला हो, घर घर मतलब इतनी महंगाई हो रही है कि घर घर राशन पानी नहीं चल रहा। सिलेंडर इतने महंगा, लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे। सबसे बड़ी मुद्दा यही है महंगाई की, जो केजरीवाल ने हर चीज के लिए कहा। आज किसी ने मुद्दा उठाया हमारे घर में, जैसे कोई कमाने वाला, तो उन्होंने 2100 रुपए हर घर में दिया है, देने का वादा किया है कि अगर मैं CM बना तो मैं दूंगा, जो मैंने वादा किया। केजरीवाल पर है कुल मिलाकर बिल्कुल खुल के है। भैया आप बताइए क्या कहना चाहती है? माहौल क्या है? माहौल बिल्कुल
होने जा रहा है? इस बार आम आदमी पार्टी की सीट यहाँ से रोहतास नगर से खासकर निकल रही है, 100% निकल रही है, पक्का। क्योंकि हमारे जो पिछले जितेंद्र महाजन जी यहाँ के विधायक थे, उन्होंने ना तो वो जनता के बीच में रहे कभी भी, ना ही उन्होंने कोई काम किया है। और यहाँ पर जो हमारी पूर्व विधायक थी सरिता जी, हारने के बाद भी वो हर टाइम जनता के बीच में रही हैं, गली मोहल्ले पैदल चल के वो जनता से हालात पूछती हैं और सबके दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती है। क्या लगता है कि इस बार सीटें बढ़ बिल्कुल 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 आप 8 में से भी घटा रही नहीं 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 जी, बिल्कुल सीटें बढ़ रही हैं और केजरीवाल जी की सरकार भी बन रही है। और यहाँ से रोहतास नगर से हमारी विधायक सरिता सिंह जी जीत रही है। आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस तो नहीं है आप लोगों का? ओवर कॉन्फिडेंट हो गए भैया? नहीं 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 नहीं। तो हार क्यों गए पिछली बार? नहीं देखो, पिछली बार हार गए, कुछ हालात बने होंगे, हार गए होंगे, लेकिन बीजेपी ने जब काम नहीं किया है तो जनता समझ गई है। हो सकता है पिछली बार जनता ना समझी हो, लेकिन इस बार पसंद नहीं, लेकिन इस बार बीजेपी का काम और हमारे यहाँ से जितेंद्र महाजन जी का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। जितेंद्र महाजन जी घर से निकले ही नहीं है जीतने के बाद। वो मैं अभी आप यहाँ लोगों से पूछना, वो ये भी नहीं बताएंगे कि यहाँ के विधायक कौन है, क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा ही नहीं देखा है। तो मैं ये बार बार कहना चाहूंगी कि जो भी विधायक बनता है कम से कम जनता के बीच में रहे। दिल्ली में इस बार लगता है कि केजरीवाल वापसी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल 100%। तो नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी ले डूबे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने साल रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाती है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, केजरीवाल जी आ रहे हैं और 100% आ रहे हैं। चलिए भैया आप बताइए। इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ।